शेर की एक गुफा थी, खूब गहरी और खूब अंधेरी। उसी में बिल बनाकर एक छोटी चुईया भी रहती थी। शेर जो शिकार लाता उसी बची हड्डियों में लगा मांस चुईया के लिए बहुत था। शेर जब जंगल जाता तब वहाँ बिल से निकलती हुई और हड्डियों में लगे मांस को कुतर कुतर कर पेट भर लेती। खूब मोटी हो गई थी वह। एक दिन शेर दोपहर में सोया था। चुईया को भूख लगी। वह बिल से बाहर निकली और उसने अपना पेट भर लिया। पास रहते रहते उसका भय दूर हो गया था। पेट भर जाने पर वह शेर के शरीर पर चढ़ गई। शेर का कोमल चिकना शरीर उसे बहुत पसंद आया। उसे बड़ा आनंद आया। वह उसके पैर, पीठ, गर्दन और मुख पर इधर से उधर दौड़ने लगी। इस धमा चौकड़ी में शेर की नींद खुल गई। उसने पंजा उठाकर चुईया को पकड़ लिया और डांटा, क्यों री, मेरे शरीर पर या क्या उधुम मचा रखा है तूने? चुईया की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अब मरी तब मरी। किसी प्रकार कांपते कांपते बोली, महाराज, मुझसे सचमुच बड़ा भारी अपराध हो गया है, पर आप समर्थ हैं। यदि मुझे क्षमा करके प्राण दान दे दें तो मैं भी शक्ति भर आपकी सेवा करूंगी। शेर हंस पड़ा। उसने चुईया को छोड़ते हुए कहा, जा तू, मेरी सेवा तू क्या करेगी और जंगल के राजा को नन्ही चुईया की सेवा करना भी क्या है, पर तुझे क्षमा करता हूँ। संयोग की बात है, किसी अजायब घर को जीवित शेर की आवश्यकता थी। जंगल में जाल लगाया गया। शेर उसमें फंस गया। वह दहाड़ने और चिल्लाने लगा। शेर बहुत शक्तिशाली था। वह बार बार पंजे मारता, दांतों से जाल को काटना चाहता और उछलकर भागना चाहता, लेकिन जाल ऐसा वैसा नहीं था। शेर को फंसाने के लिए भला कोई कमजोर जाल कैसे बिछा सकता है? शेर जितना उछलता और पंजे मारता था, जाल के फंदे उतने ही कस जाते थे। शेर के पंजे के नखों और मुंह से भी रक्त आने लगा था, किंतु वह बराबर जाल को नोचता ही जाता था। इससे हुआ यह कि जाल बहुत अधिक कड़ा हो गया। उसके बंधन इतने कस गए कि शेर अब हिल भी नहीं सकता था। जंगल का राजा शेर जाल में पड़ा पड़ा दहाड़ रहा था। वह कभी किसी से डरा नहीं था, कभी किसी ने उसे बांधा नहीं था। उसे बंधन में पड़ना बहुत बुरा लग रहा था, किंतु अब वह कर भी क्या सकता था? वह दहाड़ रहा था और कुछ डर भी रहा था कि कोई उसे पकड़ने आवेगा। उसे क्रोध तो खूब आ ही रहा था। शेर की आवाज़ चुईया ने पहचानी। वह दौड़ी आई और बोली, महाराज, आप चुप रहें। दहाड़ने से दूर गए शिकारी दौड़ आएंगे और मुझे भी डर लगेगा। मैं काम नहीं कर सकूंगी। मैं जाल कुतर देती हूँ। शेर चुप हो गया। बड़ा मजबूत जाल था। चुईया के दांतों से रक्त निकलने लगा, पर उसने जाल तो काट ही दिया। शेर कुछ बोले इससे पहले चुईया ने कहा, आप जल्दी भागिए। मेरा क्या यह कम सौभाग्य है कि मैं अपने जीवनदाता एवं जंगल के महाराज की कुछ सेवा कर सके। शेर ने कहा, सही बात, आज मैं तुम्हारा ये उपकार जिंदगी भर याद रखूंगा। और शेर वहां से चला गया। कहते हैं ना कि कभी भी किसी इंसान को छोटा नहीं समझना चाहिए। जहाँ सुई काम आ सकती है वहाँ सुई का काम होता है, और जहाँ तलवार काम आ सकती है वहाँ तलवार का काम हो सकता है। कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अब मानिए आपका हाथ जो है वो मतलब नहीं, जैसे कोई कपड़ा है वो फट गया, उसे हम तलवार से थोड़ा ना सिल सकते हैं, छोटी सी सुई से ही सिल सकते हैं। उसी तरह अगर कोई हमारे ऊपर आक्रमण करेगा तो हम तलवार से इसका सामना करेंगे। इसलिए लाइफ में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। कब हमारे कौन काम आ जाए पता नहीं चलता है। इसलिए हमें अपने आसपास के लोगों को अपने से कमजोर या छोटा समझकर उनका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी एक मर्यादा होती है, अपनी एक पहचान होती है, अपना एक अस्तित्व होता है। व्यक्ति जिस प्रकार जैसा बना है वो उस प्रकार से उसका काम करता है। इसलिए हमें कभी किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझे। आज की डेट में लोग ज़्यादा छोटा बड़ा उसमें देखते हैं, किसी की हाइट। तो इसलिए मैं उन लोगों से ज़्यादा कहना चाहूँगी जिनकी हाइट बहुत कम है, परेशान मत होइए। सबका अपना अपना लक्ष्य होता है।
आप भी कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे। और जिनकी बड़ी हाइट है उनसे भी कि कृपया छोटी हाइट वालों का मजाक ना उड़ाएं। छोटी हाइट होना कोई बुरी बात नहीं होती है।